देखिए दोस्तों, आज हम लोग नंबर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नंबर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर है जिनका यूज़ हम लोग कैलकुलेशन में करते हैं, और इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जिसमें हम लोग जिसमें आ जाता है, जिसका हम लोग बैलिस्टिक इक्वेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल जाते हैं तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर जिनका हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग जानते ही हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है। डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है और फ्रैक्शंस में हो सकता है। और इर्रेशनल नंबर जो होता है वो बेसिकली सर्ट्स में होता है, जैसे √2, √3, या फिर ऐसा कोई नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेट का मतलब होता है कि जो डिवाइड करने पे पूरा पूरा कटे ना, और रिपीट का मतलब ऐसा नंबर जो कि जैसे 10/3, तो इसमें अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लास्ट में 0.3333, तो इसका मतलब ये रिपीट करने लगा, तो ऐसा नंबर इर्रेशनल नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब वो रिपीट नहीं करना चाहिए, ना ही वो टर्मिनेट हो, कुछ समय बाद जाकर के वो ख़त्म ना हो, मतलब वो पूरी तरह से कटे ना। तो ऐसे नंबर जो होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में पहला पार्ट आ गया कि डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म दो तरह का हो सकता है। एक होता है टर्मिनेट, जो कि कुछ हम लोग डिवाइड करते हैं और जाकर के टर्मिनेट कर जाए, आगे जाकर के कट जाए, डेसिमल के बाद में वो पूरा पूरा कट जाए। दूसरा है कि रिपीट करे, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 10/3, तो 10/3 जब 3 से हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे तो कुछ समय बाद जाकर के 0.3333, इसका मतलब कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और निगेटिव। तो अगर हम लोग जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को एक वो बना लें तो होल नंबर हो गया, एक निगेटिव इंटीजर हो गया। और फ्रैक्शन जो होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू लेस देन 1 हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू मोर देन 1 हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग जब इंटीजर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला करके लिख देते हैं तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर में क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स आ गए और नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी मिला दें तो हो जाता है होल नंबर। अब अगर हम लोग बात करते हैं बाइफर्केशन करें नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर में होते हैं कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। उसके बाद में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फ्रैक्शन हो, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फ्रैक्शन हो, और यूनिक नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि 1 है, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक नंबर, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन है और वो एक स्वयं है। थैंक यू।